हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को टारगेट करते हुए कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स के पार्ट लेकर चल रहे हैं। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही कम समय में इसे देखकर रिवीजन कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है इंसिसेंट। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है, इंसिसेंट मीन्स क्या होता है। तो इंसिसेंट मीन्स होता है लगातार या फिर निरंतर। एक वर्ड होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं, कंटिन्यू बोल सकते हैं। और इसका इंसिसेंट का आपको सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, तो सिनोनिम्स के लिए याद रखिएगा कि कंटिन्यू वर्ड यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एंटोनिम जैसा कि बताना चाहेंगे, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इंटरमिटेंट। INTERMITTENT। इंटरमिटेंट मीन्स होता है एक एक कर होने वाला है, यानी कि हम बोलते हैं 1 बाई 1, यानी एक एक कर पहला कर लिए, फिर दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से। और भी वर्ड होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक भी वर्ड यूज कर सकते हैं, PERIODIC, पीरियोडिक। एक वर्ड और होता है स्पोरेडिक, SPORADIC, ठीक, स्पोरेडिक। ये इन सभी के एंटोनिम्स हो जाएंगे और ये एक दूसरे के जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे। आप लोग इंसिसेंट को याद कैसे करेंगे, तो जैसे आप इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो लोग इंग्लिश सेंटेंस भी न याद करके हिंदी में अपना सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि आप अपने वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो इंसिसेंट तरीके से करिए, यानी लगातार करिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है इटर्नल, ETERNAL। इटर्नल मीन्स क्या होता है? इटर्नल मीन्स होता है अनंत, अनादि। यानी कि आप इसे सेंटेंस में याद करना चाहेंगे इटर्नल को, तो सिंपल सा एक सेंटेंस बनाइए कि गॉड के पास जो है, गॉड के पास इटर्नल पावर है, ठीक है, इटर्नल पावर है, ठीक, इटर्नल पावर है। इटर्नल अब कैसे याद कर लिए आप लोग? इटर्नल मीन्स होता है अनंत, यानी कि अनंत पावर है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो भगवान के पास क्या है? इटर्नल पावर है। जैसा कि आपको थोड़ा सा हैंड राइटिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी नया नया है, तो इस वजह से इम्प्रूवमेंट अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। एंटोनिम की बात करेंगे, इसके एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम आपका टेम्पोरेरी हो जाएगा, यानी कि अस्थाई, क्षणभंगुर बोल सकते हैं हिंदी में। और एक वर्ड है एफिमेरल, EPHEMERAL। तो इटर्नल का सीधे सीधे यदि आपको टेम्पोररी वर्ड नहीं देता है, ठीक है, तो इटर्नल का एंटोनिम सीधे सीधे आपको क्या दे देता है? एफिमेरल दे देता है। इतना बात जरूर आप ध्यान रखेंगे, EPHEMERAL, ठीक, एफिमेरल, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं। अगला वर्ड है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मीन्स क्या होता है? प्राथमिकता या फिर वरीयता। जैसे क्या होता है कि आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, या फिर आपसे सीधा से ये पूछा जाए कि जैसे आप मान लीजिए भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करने में यदि मान लीजिए एक जगह वेज बना है और एक नॉन वेज बना है, याद करने के तरीके बताता हूँ, क्योंकि वर्ड तो कहीं पे हर एक वर्ड का अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए हिंदी में हम लोग पर्यायवाची याद करते हैं, तो हर एक चीज़ का एक सही सेंटेंस, एक सही तरीका होता है। तो यहाँ पे हमें याद करने से मतलब है कि प्रेसिडेंस मीन्स क्या याद करेंगे, तो प्रेसिडेंस हम यहाँ से भोजन से रिलेट करेंगे कि आप किसे प्रेसिडेंस करेंगे, यानी कि प्राथमिकता किसे देंगे, वरीयता आप किसे देना चाहेंगे, प्रेसिडेंस किसे देंगे। प्री वर्ड यूज हुआ है और CEDENC, इससे याद करेंगे प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस मीन्स होता है प्राथमिकता या फिर वरीयता, तो यानी कि आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप, मैंने वेज नॉन वेज की बात की है, तो आप किसे इसमें प्रेसिडेंस देंगे? हो सकता है आप वेजिटेरियन हो, आप उसी को खाना चाहें, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मीन्स विलोम, और विलोम क्या होगा? विलोम होगा सबऑर्डिनेशन। एक वर्ड होता है सब्जेक्शन, SUBJECTION,
यानी सब्जेक्शन। एक वर्ड और होता है सबमिशन, SUBMISSION, सबमिशन। और ये वर्ड होते हैं जैसे कम महत्वपूर्ण, या फिर एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन, या फिर सिंपल। ये सभी सिनोनिम में आएंगे इसके, और एंटोनिम प्रेसिडेंस के एंटोनिम बनेंगे। प्रेसिडेंट के एंटोनिम सब्जेक्शन भी बन सकता है और सबमिशन भी बन सकता है। अगला वर्ड है हिंड्रेंस। मैंने इसके पहले वाले पार्ट में कहीं पे हिंड्रेंस वर्ड या फिर इसका एक सिनोनिम्स याद करवाया है, ऑब्स्टकल, OBSTUCLE, ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल मीन्स क्या होता है, उसका मतलब भी अड़चन या फिर बाधा होता है, ठीक है। तो हिंड्रेंस का भी वही मतलब है और ये सिनोनिम्स है ऑब्स्टकल का। अब इसका जो एंटोनिम है वो है असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स होता है सहायता। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में कैसे याद करेंगे हिंड्रेंस को, यानी कि आपके काम में कौन हिंड्रेंस कर रहा है, अड़चन कौन बन रहा है, अड़चन कौन आ रहा है, आपके काम में क्या ऑब्स्टकल आ रहे हैं। तो ये वर्ड हैं, ठीक। आप सेंटेंस बनाकर ज़रूर याद कीजिएगा कि जैसे आपके काम में आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके काम में हिंड्रेंस कहाँ आ रहा है, HIND, ठीक, RANCE, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा राइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने सेंटेंस से याद कीजिएगा। और असिस्टेंस का भी आप यहाँ पे मीनिंग याद करेंगे, हेल्प हो जाएगा, ठीक, हेल्प हो जाएगा। एक वर्ड और होगा प्रमोट, PROMOTE, प्रमोट। ये सिनोनिम्स हो जाएंगे और हिंड्रेंस के एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। अब इसका एक वर्ड और होता है हिंड्रेंस का, आप क्लियर भी एंटोनिम याद कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है, स्पष्ट। तो यहाँ पे जैसा कि एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे असिस्टेंस दिया था, तो असिस्टेंस आपको बताया जा रहा है। अगला वर्ड है इंसाइट। इंसाइट जैसा कि मैंने बताया भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसाइट मीन्स होता है भड़काना या फिर उभारना। अब इंसाइट का एंटोनिम क्या होगा, इंसाइट का जो एंटोनिम होगा वो होगा सप्रेस, यानी कि दबाना या फिर दमन करना, ठीक। एक और वर्ड है सबड्यू, डेटर, ठीक, टाल मटोल भी कर सकते हैं, इसे हिंदी होता है डेटर का टाल मटोल करना, ठीक। तो अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन हमें जब सिनोनिम्स पूछेगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंसाइट का सप्रेस हो जाएगा, ठीक। और इंसाइट का और भी वर्ड याद किए होंगे इसके पहले पार्ट में। एक वर्ड आप एग्रेवेट याद किए होंगे, ठीक है, इसके पहले मैंने पढ़ाया है, AGGRAVAT, एग्रेवेट। तो वहाँ से भी भड़काना ही होता है। अगला वर्ड है कल्टीवेटेड। अगला वर्ड क्या है, कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड मीन्स क्या होता है, कल्टीवेटेड मीन्स होता है शिक्षित या फिर भद्र व्यक्ति। शिक्षित मीन्स क्या होगा, मतलब जो पढ़ा लिखा हो, सिंपल सा वर्ड है। तो यहाँ पे एंटोनिम सीधे सीधे आप लोग याद करिए, क्रूड, और रॉ भी वर्ड याद कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स, उसके बाद कॉमन है, अनपॉलिश्ड भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो क्रूड हो गया और रॉ हो गया, और कोर्स, अनपॉलिश्ड जो है इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कल्टीवेटेड वर्ड के, ठीक है। और यहाँ पे कल्टीवेटेड के यदि आप सिनोनिम्स याद करना चाहेंगे तो सिविलाइज्ड भी हो जाएगा, CIVILIZED, सिविलाइज्ड भी हो जाएगा। उसके बाद स्कॉलर भी यहाँ तक कि यूज़ करते हैं वर्ड, या CHOLA, और स्कॉलर वर्ड भी यूज़ करते हैं। और भी वर्ड हैं, आप जैसे जैसे लर्न करेंगे उसी तरह याद होता जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 5 6 7 मीनिंग आपके 7 वर्ड पावर जो है क्लियर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो बता रहा हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मीन्स क्या होता है, ढीठ या फिर गुस्ताख। अब ढीठ या गुस्ताख वर्ड कैसे लोग के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, जो आपकी बात ही ना मानता हो या फिर कुछ ऐसा मनमानी काम करता हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ढीठ कहेंगे, गुस्ताख कहेंगे। तो वर्ड हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं कोर्टियस। कोर्टियस मीन्स होता है शिष्ट या फिर भद्र, जैसे इसके पहले भी हम लोग याद किए हैं कल्टीवेटेड वर्ड ही। तो यहाँ पे कल्टीवेटेड वर्ड यदि आपके ऑप्शन में मिल गया तो आप ये कल्टीवेटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
कल्टिवेटेड, सिविलाइज्ड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड ही हैं, और जैसा कि आपको ऑप्शन जैसा मिलेगा उस हिसाब से करना है। यहाँ पे और देख लीजिए ग्रेसियस वर्ड भी होता है, ग्रेसियस, और पॉलिश्ड, पॉलिश्ड भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डाइवल्ज। डाइवल्ज मीन्स क्या होता है? डाइवल्ज मीन्स होता है रहस्य खोल देना, ठीक। याद करेंगे कैसे? सेंटेंस में हम लोग याद करेंगे। सेंटेंस आप कुछ भी बनाइए, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाइए, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से किसी का झगड़ा होता है, ठीक, या फिर आप किसी साधु के पास जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, आपके अंदर कोई सीक्रेट चीज़ होगा, तो हो सकता है आपको वो कहे कि ज़्यादा मत बोलो, मैं आप तुम्हारा रहस्य खोल दूंगा। सिंपल हमें याद करने से मतलब है। किससे मतलब है? हमें किसी तरह भी सेंटेंस जो है याद होने चाहिए। जो मीनिंग है, हमें मीनिंग याद करने से मतलब। तो डाइवल्ज ऐसा नहीं है कि आप केवल एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने से ही याद होगा। तो डाइवल्ज मीन्स होता है रहस्य खोल देना। अब यहाँ पे वर्ड जो एंटोनिम वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? डिसेंबल। डिसेंबल मीन्स होता है छिपाना। एक वर्ड और याद कर सकते हैं, कंसील। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कंसील। इसका मतलब भी होता है छिपाना, ठीक। डिस्गाइज, ठीक, DISGUISE, डिस्गाइज करना। और एक वर्ड और होता है सिमुलेट, SIMULAT, सिमुलेट करना, ठीक। तो वर्ड ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें डाइवल्ज का वर्ड याद करना है, तो डाइवल्ज का डिसेंबल हो जाएगा या फिर कंसील हो जाएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला वर्ड है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मीन्स होता है प्रशंसा। एडमायर भी आपका वर्ड होता है प्रशंसा ही, इसका मतलब भी प्रशंसा ही होता है। तो एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट वर्ड से ही बना है। तो आप किसी भी अपने फैमिली में ही ऐसे व्यक्ति से सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरा भाई है, पढ़ता है, अच्छा पढ़ने में है, अच्छा काम करने में है, लोग उसका एप्रिसिएशन करते हैं हमेशा, उसकी अनुपस्थिति में भी या फिर उपस्थिति में भी क्या करते हैं? एडमायर करते हैं। एडमायरेशन, एडमायर करते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं। तारीफ जिसे बोलते हैं, सिंपल वर्ड ये समझिए, तारीफ, ठीक। शायद तारीफ हिंदी में मैंने गलत लिख दिया, तारीफ, जैसा आप वनडे एग्जाम देते हैं तो इसका भी ध्यान देंगे, तारीफ ऐसे लिखाएगा, ठीक। एस्पर्जन इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। एस्पर्जन क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। एस्पर्जन मीन्स होता है आलोचना करना। और वर्ड हम बता रहे हैं आपको, डिस्पैरेज हो जाएगा, DISPARAG, डिस्पैरेज हो जाएगा। क्रिटिसाइज भी बोलते हैं कि क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, किसी के बारे में क्यों उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक। तो क्रिटिसाइज माने भी होता है आलोचना करना, चापलूसी करना। डिफेम, डिफेम मीन्स बदनाम करना, DEFAMA, डिफेम। डिफेम मीन्स क्या होता है? बदनाम, ठीक। इस बात का ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सपल, SUPPLE। सपल मीन्स क्या होता है? लचीला। और लचीला का सपल का आप सिनोनिम्स देखेंगे तो क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल, ठीक। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम देखना है। एंटोनिम देखना है तो एंटोनिम यानी विलोम देखना है, तो रिजिड यानी कठोर। और एक वर्ड आपको मैंने कल पढ़ाया था, CALLOUS, कोलस मिस होता है कठोर, ठीक। और एक वर्ड हम बता रहे हैं आपको, स्टिफ हो जाएगा, STIFF, स्टिफ, FIRM, फॉर्म। और अनबेंडिंग भी वर्ड यूज होता है इसके एंटोनिम में, अनबेंडिंग, ठीक। तो ये वर्ड आपको कितने मीनिंग आपको पता चल गए? सपल, रिजिड, फ्लेक्सिबल, स्टिफ, कालस, फॉर्म, अनबेंडिंग। तो ये सारी चीज़ें आप दोबारा, एक बार से दोबारा वीडियो देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। आज का लास्ट जो है वो है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट मीन्स क्या होता है? फ्लिपेंट मीन्स होता है ढीठ या फिर चंचल, ठीक है। अब इसका एंटोनिम याद करिए, इसका हो जाएगा सीरियस, ठीक है। सीरियस मीन्स गंभीर या फिर विचारशील। यहाँ पे देखिए
सेंटेंस के अकॉर्डिंग लोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विचारशील से मतलब है, यहाँ पे फिलिपेंट का सीधा सा मतलब है चंचल प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा उसे हम लोग बोलते हैं। और इसका जो एंटोनिम वर्ड होंगे वो सोम्बर, प्रोफाउंड, बॉटमलेस, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरे की ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।